क्या आपने कभी सोचा है कि यह पूरी सृष्टि जिसमें आप जी रहे हैं, यह आकाश, यह नदियां, यह पर्वत, यह सूर्य चंद्रमा और यहां तक कि आपकी हर सांस और धड़कन वास्तव में क्या है? हम सोचते हैं कि यह ठोस है, यह स्थायी है, परंतु गरुड़ पुराण हमें बताता है कि यह सब कुछ मायामय है। यह जगत केवल ऊर्जा, केवल तरंग, केवल कंपन है। यही ब्रह्म का खेल है, यही माया का रहस्य है। गरुड़ पुराण कहता है कि जीव की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक भावना, प्रत्येक विचार ही उसकी गति तय करता है। आपके विचार भी ऊर्जा हैं, आपके भाव भी ऊर्जा हैं और आपके कर्म भी उसी ऊर्जा के रूप में कंपन पैदा करते हैं। जब मनुष्य पुण्य में रहता है, सत्य में रहता है, तो उसका कंपन उच्च हो जाता है और देवगण उसका साथ देने लगते हैं। जब वह अधर्म, भय या क्रोध में रहता है, तो उसका कंपन नीचे गिरता है और आसुरी शक्तियां उसे घेर लेती हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह सनातन धर्म का शाश्वत नियम है। जैसा कर्म वैसा फल, जैसा कंपन वैसा आकर्षण। ऋषियों ने इस रहस्य को जानकर ही तप, योग और साधना का मार्ग बताया। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य का अंत समय उसके भीतर के कंपन से निर्धारित होता है। यदि अंत समय में उसका मन विषाद, भय और मोह में है, तो उसकी गति अधोलोक की ओर होती है। और यदि वह उस क्षण प्रभु का नाम स्मरण कर रहा हो, आभार में हो, तो उसका कंपन दिव्य हो जाता है और उसे परम गति की प्राप्ति होती है। अब सोचिए, यदि यह सत्य है कि आपका हर विचार ब्रह्मांड में तरंग की तरह गूंजता है, तो आपके विचार कितनी महान शक्ति रखते हैं। जब आप क्रोध में होते हैं, तो नर्क जैसी ऊर्जा आपको घेरे रहती है। जब आप प्रेम और भक्ति में होते हैं, तो वैकुंठ की ऊर्जा आपको सहारा देती है। यही कारण है कि शास्त्रों ने ध्यान, जप और संकीर्तन का आदेश दिया, क्योंकि यह सब आपके कंपन को शुद्ध करता है और आपको दिव्यता की ओर ले जाता है। गरुड़ पुराण हमें यह भी सिखाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा का एक नया मार्ग है। आत्मा वही ऊर्जा है जो शरीर छोड़कर भी विद्यमान रहती है। यदि इस जीवन में हम अपने कंपन को शुद्ध कर लें, अपने विचारों और भावनाओं को धर्म से जोड़ लें, तो अगला जीवन और अगली गति भी उत्तम होती है। तो अब प्रश्न यह है, क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए? क्या आप अपने भीतर की शक्ति, अपने भीतर के कंपन को बदलने का साहस रखते हैं? क्योंकि एक बार आपने इसे समझ लिया, तो आप पहले जैसे नहीं रह पाएंगे। आप बदलेंगे और यही परिवर्तन आपकी मुक्ति का मार्ग बनेगा। तैयार हो जाइए उस यात्रा के लिए जिसे हमारे शास्त्रों ने बार बार दिखाया है। यह यात्रा आपको भीतर ले जाएगी, उस स्थान तक जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। ऊर्जा, कंपन और वह अनंत आत्मा जो सदैव आपके भीतर है। यही आत्मा नित्य है, यही सत्य है और यही सनातन धर्म का रहस्य है। पहला कदम है प्राण पर ध्यान। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि प्राण ही जीवन है और प्राण ही आत्मा का वाहन है। जब साधक अपनी श्वास पर ध्यान करता है, तो वह केवल सांस नहीं देखता, बल्कि उस दिव्य ऊर्जा को पहचानता है जो ब्रह्म से उसे जोड़ रही है। यही प्राण विद्या है, यही जीवन का आधार है। दूसरा कदम है कृतज्ञता, आभार। सनातन धर्म कहता है कि आभार सबसे ऊंचा कंपन है। जब जीव भगवान को धन्यवाद करता है, चाहे वह अन्न हो, जल हो, सूर्य का प्रकाश हो या धरती की धूल, तब उसकी आत्मा स्वयं ब्रह्मांड से तालमेल बैठा लेती है। गरुड़ पुराण हमें स्मरण कराता है कि जो जीव अपने कर्मों और परिस्थिति में भी आभार मानता है, वही मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। तीसरा कदम है ध्यान और मौन। जब साधक वन में बैठकर मौन साध लेता है, तो उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। आर्षि मुनियों ने यही मार्ग अपनाया। मौन साधना से मन स्थिर होता है, चित्त निर्मल होता है और आत्मा का कंपन धीरे धीरे शुद्ध होता है। यही वह अवस्था है जिसमें साधक अपने भीतर परमात्मा की ध्वनि, नाद ब्रह्म को सुन पाता है। चौथा कदम है प्रेम, दिव्य करुणा। यह प्रेम किसी एक रिश्ते तक सीमित नहीं होता। यह प्रेम उसी शक्ति का है जिसे सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम कहता है। संपूर्ण सृष्टि के प्रति प्रेम। एक वृक्ष, एक पशु, एक पक्षी, जल, वायु और अग्नि तक के प्रति जब प्रेम और आदर का भाव होता है, तब जीव का कंपन सबसे शक्तिशाली हो जाता है। यही प्रेम आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने एयुएम का जाप करने का आदेश दिया। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि एयुएम ही ब्रह्म है, एयुएम ही नाद है, एयुएम ही वह कंपन है
जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। जब साधक AUM का उच्चारण करता है तो वह स्वयं को उस मूल तरंग से जोड़ देता है जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। यही कारण है कि ओंकार का जाप करते ही मन शांत होता है और आत्मा दिव्य अनुभव करने लगती है। पर यह कोई एक दिन का अभ्यास नहीं, यह निरंतर साधना है। हर दिन अपने विचारों को शुद्ध करना, हर दिन अपने भावों को ऊंचा उठाना और हर दिन यह स्मरण रखना कि जो कंपन तुम भेजते हो वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आता है। यही सनातन नियम है, यथा भावों तथा भवति। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि मनुष्य का शरीर भी तरंगों का एक केंद्र है। हृदय, मस्तिष्क, नसें, कोशिकाएं सब अपने अपने कंपन में गूंजते हैं। जब यह कंपन संतुलित होता है तो साधक स्वस्थ और शांत रहता है। जब यह कंपन नीचे गिरता है तो रोग और दुख उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि क्रोध, ईर्ष्या, भय और मोह आत्मा के कंपन को गिराते हैं, जबकि भक्ति, आभार और प्रेम उसे ऊंचा उठाते हैं। आर्षियों ने सात्विक आहार, मंत्र जप और ध्यान का मार्ग इसलिए बताया ताकि जीव का कंपन शुद्ध हो। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और AUM नमः शिवाय जैसे जप केवल शब्द नहीं बल्कि तरंगे हैं जो साधक की चेतना को दिव्य कंपन से जोड़ देती हैं। याद रखो, ब्रह्मांड सदैव सुन रहा है। तुम्हारे हर विचार, हर भावना और हर कर्म की तरंगें ब्रह्मांड में गूंजती हैं और फिर वही परिस्थितियां बनकर लौटती हैं। यही कारण है कि जब साधक प्रभु स्मरण में रहता है तो उसका मार्ग स्वर्ग की ओर होता है, और जब वह मोह व भय में रहता है तो उसकी गति अधोलोक की ओर होती है। तो हे साधक, जागो, अपने भीतर के कंपन को पहचानो और उसे शुद्ध करो। यही वह मार्ग है जो तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगा। यही गरुड़ पुराण का उपदेश है और यही सनातन धर्म का शाश्वत सत्य। पहला कदम है प्राण पर ध्यान। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि प्राण ही जीवन है और प्राण ही आत्मा का वाहन है। जब साधक अपनी श्वास पर ध्यान करता है तो वह केवल सांस नहीं देखता बल्कि उस दिव्य ऊर्जा को पहचानता है जो ब्रह्म से उसे जोड़ रही है। यही प्राण विद्या है, यही जीवन का आधार है। दूसरा कदम है कृतज्ञता, आभार। सनातन धर्म कहता है कि आभार सबसे ऊंचा कंपन है। जब जीव भगवान को धन्यवाद करता है, चाहे वह अन्न हो, जल हो, सूर्य का प्रकाश हो या धरती की धूल, तब उसकी आत्मा स्वयं ब्रह्मांड से तालमेल बैठा लेती है। गरुड़ पुराण हमें स्मरण कराता है कि जो जीव अपने कर्मों और परिस्थिति में भी आभार मानता है वही मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। चौथा पाठ यह है कि जीवन में स्थिरता सबसे बड़ी साधना है। जब तुम्हारा मन परिस्थितियों के हिसाब से बदलता है तो तुम्हारा कंपन भी ऊपर नीचे होता रहता है। यही कारण है कि कभी खुशी आती है और कभी दुख, कभी सफलता और कभी असफलता। पर जो साधक भीतर स्थिरता बना लेता है उसका कंपन इतना संतुलित हो जाता है कि बाहरी घटनाएं उसे हिला नहीं सकती। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं पर गहराई में शांति रहती है, वैसे ही अगर तुम भीतर की गहराई में स्थिर हो जाओ तो बाहर चाहे जो तूफान चले तुम्हारा कंपन ऊंचा ही रहेगा। यही कारण है कि ध्यान और साधना को रोज करना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हें धीरे धीरे मन की सतह से हटाकर गहराई में ले जाती है। और जब एक बार तुम गहराई को छू लेते हो तो फिर जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे साथ हो जाती है, शांति। शांति कोई निष्क्रियता नहीं है, यह सबसे ऊंची सक्रियता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा बिखरती नहीं, केंद्रित हो जाती है। और जब ऊर्जा केंद्रित होती है तो वह सृजन बन जाती है। वही विचार तुम्हें प्रेरित करते हैं, वही भावनाएं तुम्हें ताकत देती हैं और वही कंपन तुम्हें सही अवसरों की ओर खींचते हैं। अब सोचो, अगर तुम हर परिस्थिति में स्थिर रह सको तो तुम्हारा जीवन कैसा होगा। कोई भी समस्या तुम्हें हिला नहीं पाएगी, कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं पाएगी। यही आत्मज्ञान का मार्ग है। अब पांचवा पाठ समझो। जीवन में सबसे ऊंचा कंपन प्रेम का है। प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं, प्रेम से बड़ा कोई कंपन नहीं। जब तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम जागता है तो वह ब्रह्मांड की सबसे ऊंची तरंगों से जुड़ जाता है और तभी चमत्कार घटते हैं। क्योंकि प्रेम में न तो डर है, न शिकायत है, न असुरक्षा है। प्रेम शुद्ध ऊर्जा है और यह वही ऊर्जा है जिससे सारा अस्तित्व बना है। जब तुम प्रेम से सोचते हो, प्रेम से बोलते हो और प्रेम से कर्म करते हो
तो तुम्हारा कंपन इतना शक्तिशाली हो जाता है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोल देता है। यही कारण है कि संतों के पास असीम शक्ति होती है, क्योंकि वे प्रेम के कंपन में जीते हैं। सोचो, अगर तुम अपने भीतर शिकायत की जगह प्रेम भर दो, डर की जगह विश्वास भर दो और नफरत की जगह करुणा भर दो, तो तुम्हारी तरंगें कैसी होंगी। यही जीवन का रहस्य है। ब्रह्मांड को जीतने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, भीतर प्रेम जगाना पड़ता है। और जब यह प्रेम जगता है तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा चुंबक बन जाता है। वह चुंबक सब कुछ तुम्हारे पास खींच लाता है, अवसर, सफलता, संबंध और सुख।